शांति। 7/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूलकर दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। सबको बाप का क्या करना है? सत्य परिचय देना है। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की कौन सी बात है? क्या कहते बाबा? गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? उत्तर है, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का। ब्राह्मण देवताय नमः कहा जाता है ना, इससे सिद्ध होता है कि देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसीलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, कृष्ण नहीं। ओम शांति। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं। कौन सा बाप समझाते हैं? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को तो इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे हैं, मतलब आत्माएं हैं जो याद करते हैं, ए पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार। भगवान उवाच, निराकार परमात्मा तो एक है ना, दो नहीं है। ये भगवान खुद आकर कहते हैं कि निराकार परमात्मा एक ही है। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंची से ऊंचा भगवान है। वो कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती है। ईश्वर कहो, प्रभु कहो या भगवान कहो, सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। देखो, ईश्वर कहेंगे, प्रभु कहेंगे, भगवान कहेंगे तो वर्षा नहीं याद आता, लेकिन पिता कहो तो क्या होता है? बाप कहो तो क्या होता है? वर्षा याद आता है। परंतु मनुष्य बाप को ही नहीं जानते। दुनिया में इतनी भक्ति होती है, लेकिन परमात्मा कौन है यह सत्य परिचय किसी को भी नहीं। बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है, तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। यह मूल बात है, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाए हैं कि गीता का भगवान कृष्ण का बच्चा है या परम पिता है। देखो, कृष्ण बच्चा है और शिव परमात्मा जो है वो गीता के भगवान है। गीता किस धर्म का है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है। शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है ना। इस यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ नहीं रचा जाता। ये जो मटेरियल यज्ञ रचा जाते हैं छोटे छोटे, बाबा कहते हैं ये जो अभी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसलिए तो इसका नाम क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इतना बड़ा नाम है। पूरा 100 साल ये यज्ञ चलेगा। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए। वहां तो कोई आफत होती नहीं जो यज्ञ रचना पड़े। सतयुग में तो कोई आफतें नहीं है। गीता में रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी लिखा है और यह भी लिखा है भगवान उवाच। तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी झूठ है। मनुष्य देखो कितनी दलदल में फंसे हुए हैं।
तो उनको निकालने की बाबा क्या कहते, मेहनत करो। बाबा कहते मुख्य धर्म 4 है, धर्मशास्त्र भी 4 है। अभी तो देखो अनेका अनेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र है। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर आओ ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डिनाइस्टी संगम ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए, पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा करते हैं, वो भी डुबो देते हैं। देखो बाबा कहते कैसा ड्रामा बना हुआ है, जिसकी पूजा करते हैं उसको डुबो देते हैं। गुड़ियों की पूजा होती है, जैसे गुड्डे गुड़ियों की पूजा। तो बाबा कहते ये ड्रामा बना बनाया है। बाबा कहते सबसे पहले तो बाबा का परिचय देना चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे ना, वो उनको झट से तीर लगेगा, नहीं तो लिया और फेंक दिया। जो पैम्पलेट देते हैं ना, तो बाबा कहते वो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देता है ना, समझता कुछ भी नहीं। वैसे ये दुनिया के मनुष्य जो है, या बाप कहते ये ज्ञान में मेरे भक्तों और गीता पाठियों को दान देना चाहिए। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वो समझेगा। बाप कहते यह तो है ही नरक, यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुखी देते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी तो देखो गरुड़ पुराण में दिखाते हैं ना, विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं, वो तो है नहीं। ये तो दुनिया ही पूरी नरक है। तो बच्चे जानते हैं आज नरकवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रात्रि क्लास 23/3 मतलब 68 की मुरली है जो ब्रह्मा बाबा रात्रि क्लास चलाते थे। ऊंचते ऊंच है एक भगवान, माना फादर। किसका फादर? सभी आत्माओं का। तो बाबा कहते हैं अभी सब आत्माएं जो पाठ बजाती है वो पुनर्जन्म लेती है। कोई बहुत लेती है, कोई थोड़े लेती है, कोई 84 जन्म लेती है, कोई 80 लेती है, कोई 60 लेती है। देहधारी जो भी मनुष्य है, बोलो लक्ष्मी नारायण विश्व राज्य करते हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनाइस्टी थी नहीं लक्ष्मी नारायण के सिवाय। तो बाबा कहते हैं तुमको तो देखो पहले पहले स्वीट होम में जाना है, वहाँ सभी आत्माओं का घर है, वहाँ बाप भी रहते हैं। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच है, फिर रहने का स्थान भी बाबा का ऊंचा है। सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र मुझे पुकारते हैं उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बाप तो अवतार लेते हैं, लेकिन बाबा को आना पड़ता है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी आत्माएं तमो प्रधान है। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के फर्स्ट है, मतलब सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चली। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। फिर अंत में आकर बाप सबको पवित्र बनाकर साथ ले जाते हैं। इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं? लिबरेटर। और बाबा आकर हमको डीटी धर्म, एक बाबा खुद आते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम भिखारी बन पड़े। अब इस समय नाटक पूरा होता है। इस समय नाटक की पिछाड़ी है, ये सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। इनकी
ड्यूरेशन 5000 वर्ष है। यह है संगम युग। आज बाबा कहानी समझा रहे हैं आदि मध्य अंत की, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी है, ये ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए थे फिर उसी समय पर आएंगे। पहले पहले यह आए थे कौन? लक्ष्मी नारायण। अभी लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग यह है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर मनुष्य को दुबन से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भवो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच न कर सके। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिवान बाप का साथ है। स्लोगन, सहज योगी वो है जो हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। ओम शांति। ओम